अच्छा, ये महोबा वाले पड़ोसी से, पड़ोसियों से और कहां दिक्कत चल रही है? पड़ोसियों से दूसरी दिक्कत चली चालुक्यों की तरफ से। लिखो नागौर का युद्ध। नागौर, अपना नागौर जो है, नागौर को, बैटल ऑफ नागौर। सुनील, इसको बंद कर रहे हैं, मेरी तरफ नहीं आना चाहिए, उधर रहना चाहिए। उधर उधर रहने दे, उन बच्चों की तरफ चलने दे। तो है, तो उधर जा रहा था ना, अभी तो जा रहा था, तो अभी ये घूम रहा था, स्विंग तो हो रहा था। है? नहीं, चली जाएगी, उसके ऊपर से जाएगी, मत चिंता कर। चला, मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। गुजरात का राजा था इन दिनों में भीम सेकंड चालुक्य। कौन राजा बताओ देखे? भीम सेकंड चालुक्य। कहां का राजा भीम सेकंड चालुक्य? गुजरात का राजा। किससे लड़ रहा है? अपने पृथ्वीराज से। कौन सा युद्ध लड़ रहा है? नागौर का युद्ध। कब होता है नागौर का युद्ध? उतार लो, फिर लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। ठीक है, एक नंबर लगा के लिखो। ये तो दोनों शक्तिशाली राजा थे, और शक्तिशाली राजाओं के बीच में लड़ाई का एकमात्र कारण होता है साम्राज्य का विस्तार। पृथ्वीराज चाहता है मैं मेरे साम्राज्य को विस्तार कर लूं, वो चाहता है कि मैं इधर वाला हिस्सा दबा लूं। लिख लो, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। एक्सपेंशन करना चाहते थे अपने एम्पायर का। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना। फिर एक बड़ी सी बात कि चौहानों और चालुक्यों में लंबे टाइम से बनती नहीं है। हमने पढ़ा कि विग्रास सेकंड ने जाके किसको हरा दिया था? मूलराज। हमने वापस पढ़ा कि अरुणोराज जयसिंह सिद्धराज को हराता है, अरुणोराज कुमारपाल चालुक्य से हार जाता है। हमने वापस पढ़ा कि विग्रास चतुर्थ जाके किसको हरा के आ गया? कुमारपाल। सोमेश्वर के टाइम में लड़ाइयां नहीं हुई चालुक्यों से, कारण है कि उसका ननियाल था, इसलिए सोमेश्वर के टाइम में बचे रहे। बाकी पिछले 3-4 पीढ़ियों से चौहानों और चालुक्यों के बीच में लड़ाई इस बार वापस उभर के सामने आ गई। लिख लो, चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। चौहानों तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। There had been a rivalry between Chauhans and Chalukyas for a long time. लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। आबू, आबू पड़ता अपना आबू। आबू में जो वंश हुआ करता वंश था परमार। कौन सा वंश था? और परमार वंश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? एक परमार राजकुमारी है। परमार राजकुमारी का नाम क्या है? कहां की राजकुमारी बताओ देखे? आबू की। और इन दोनों की इच्छा थी कि इससे ब्याह कर ले। किस किस की इच्छा थी? पृथ्वीराज और इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। इसलिए भीम इस बात से भी नाराज था कि मेरी इच्छा पूरी। क्या इच्छा थी उसकी? इच्छिनी देवी कहां की राजकुमारी? कौन से वंश की राजकुमारी? दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज प्रिंसेस, आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मैरी आबूज परमार प्रिंसेस इच्छिनी देवी। आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहते थे, तथा पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। एंड पृथ्वीराज मैरिड हर। तथा पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। एंड पृथ्वीराज मैरिड हर।
अतः भीम नाराज होगा भाई। लड़ाई हुई, लड़ाई में पृथ्वीराज लगभग जीतने वाला ही था। इतने में भीम का एक सेनापति आता है और भीम के सेनापति ने आकर, भाई पृथ्वीराज हम लड़ाई रोकना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है, तुम अपनी मर्जी से ही रोकना चाहते हो तो रोक लो, तो अपने संधि कर लेते हैं। वो जो सेनापति उधर से आगे संधि करता है उसका नाम था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था? तो दोनों के बीच में संधि कौन करता है बाद में? जगदेव प्रतिहार। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और भीम। सेकंड चलो लाइन चेंज करके लिखो, कारण हो गए, लाइन चेंज करके लिखो। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। जगदेव प्रतिहार मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या करवा दी थी? अब वापस देखो, लड़ाई किस किस के बीच में है? पृथ्वीराज और भीम। सेकंड, पृथ्वीराज कौन से वंश का? चौहान। भीम सेकंड कौन से वंश का? कौन से वंश की राजकुमारी के लड़ रहे हैं? कौन से वंश का बंदा संधि करवा रहा है? चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार। पूरा अग्निकुंड उपस्थित है। यही तो चार वंश थे। अग्निकुंड वाले कौन कौन से हैं? चौहान, चालुक्य। लड़ाई किस किस के बीच में? चौहानों के और चालुक्य। कौन से वंश के लिए? परमारा। बीच बचाव कौन करवाए? याद रहेंगे अब? तो उधर एमपी वालों से लड़ाई चले, इधर गुजरात वालों से लड़ाई चले। इधर लड़ाई होनी शुरू हो गई आपके यूपी में। किसके साथ में लड़ाई होनी शुरू हो गई? यूपी के अंदर एक वंश हुआ करता गहडवाल। कौन सा वंश था? तो चौहानों के और गहडवालों के बीच में विवाद हो गया। एक हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद, चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। चौहान गहडवाल विवाद, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पृथ्वीराज जयचंद विवाद। उन दिनों जो गहडवालों का राजा था वो कौन था? जयचंद था। कन्नौज का राजा था। कहां का राजा था? कन्नौज। दोनों चीजें उतार लो। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी। कौन कौन से वंशों के बीच में विवाद चल रहा है बताओ? देखे, चौहान और गहडवाल। कौन कौन से राजाओं के बीच में चल रहा है बताओ? पृथ्वीराज और जयचंद। क्या कारण रहे होंगे विवाद के? लिखो, विवाद के कारण। कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद के कारण। कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया था कि विग्रह चतुर्थ के टाइम से ही चौहानों ने दिल्ली जीत ली थी। बिजोलिया वाला अभिलेख कहता है कि इन्होंने दिल्ली जीत ली थी और दिल्ली वाले जो तोमर हुआ करते थे वो इनको क्या दिया करते थे? टैक्स। अब जो दिल्ली में तोमर राजा था उसके बेटा नहीं था। दिल्ली में जो तोमर राजा था उसके, जयचंद कन्नौज का बहुत बड़ा राजा था और जयचंद को ऐसा लगता था कि मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा। किस पे कब्जा करूंगा? और पृथ्वीराज को जब पता चला गया यार इतने दिन तक अपने दिल्ली वाले तोमरों से टैक्स लेते थे, अब दिल्ली वाले तोमर राजा के बेटा नहीं है, तो उसने दिल्ली पे जाकर कब्जा कर लिया। उसने कहा राजधानी दिल्ली है, इस राजा के तो बेटा है नहीं, तो इसके बाद में अब दिल्ली को डायरेक्ट मैं ही संभाल लूंगा। अब टैक्स वैक्स की जरूरत नहीं है, अब हम अजमेर नहीं है, हमारी राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो पृथ्वीराज कहां पर कब्जा कर लेता है? जबकि जयचंद के खुद के मन में थी कि ये जब इधर इसके बेटा नहीं है तो मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, यूपी के मेरे नजदीक भी लगता है। तो एक तो दोनों में लड़ाई थी दिल्ली को लेके। किसको लेके लड़ाई थी? कि इस तोमर, अनंगपाल तोमर था, इसके बाद में राज यहाँ पे पृथ्वीराज करेगा या जयमल करेगा, इसको लेके उनके बीच थोड़ा थोड़ा पंगा चल ही रहा था। और कब्जा कौन कर लेता है वहां पे? पृथ्वीराज। लिखो, एक नंबर लगा के लो, दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का उत्तराधिकार, सक्सेशन ऑफ दिल्ली। अच्छा, एक विवाद का कारण यह था कि अभी मैं आपको एक युद्ध बता रहा था, महोबा। महोबा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज और परमारदिदेव चंदेल। जयचंद परमारदिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद ने किसकी सहायता की थी? परमारदिदेव चंदेल की। क्योंकि जयचंद की पृथ्वीराज से दिल्ली वाले मैटर को लेकर बन नहीं रही थी, और अब पृथ्वीराज की बननी किससे बंद हो गई? परमारदिदेव चंदेल से। दुश्मन के दुश्मन अच्छे दोस्त होते हैं।
तो जयचंद का दुश्मन कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का दुश्मन कौन? परमार्दिदेव। तो जयचंद किसका दोस्त बन गया? परमार्दिदेव चंदेल। तो पृथ्वीराज को यह भी गुस्सा आया कि यार मेरी लड़ाई परमार्दिदेव चंदेल से, तुम फालतू में दाढ़ बात में मुसलचंद, तुम्हारा क्या लेना देना इधर? तो लिखो, जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। जयचंद वॉज हेल्पिंग परमार्दिदेव चंदेल अगेंस्ट पृथ्वीराज। एक कारण आजकल आपको नया नया और पता चल गया होगा। जयचंद की एक बेटी थी, उसका नाम था मानुषी चिल्लर। नहीं था क्या? हाँ, जो भी नाम था भाई, उसका नाम था सेयोंगिता। क्या नाम था? और ऐसी कहानी है कि सेयोंगिता और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। और सेयोंगिता ने अपने पिताजी को कहा कि डैडी, यदि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? तो जयचंद ने कहा कि और कोई मिला ही नहीं तेरे को, किसी से भी शादी कर सकती है, लेकिन तेरी शादी हम किससे नहीं करेंगे? वो अपना दुश्मन है, दिल्ली को लेकर लड़ाइयां चल रही है अपनी उसके साथ, और उसके साथ शादी कैसे की जा सकती है? सेयोंगिता ने कहा बाबा प्यार हो जाए तो हो ही जाए, उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, जयचंद को लगा कि यार सेयोंगिता कुछ करे, उससे पहले सेयोंगिता की शादी कर देनी चाहिए। पहले राजकुमारियों की शादी की जाती तो कहते भाई राजकुमारी खुद अपना वर चुन सकती है, स्वयं वर, स्वयं अपना वर चुन ले, इसलिए क्या बोला करते उसको? ऐसी कहानी है कि जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन करवाया और स्वयंवर के अंदर भारत के तमाम राजाओं को निवेदन भेजे गए कि भारत के सभी राजाओं और राजकुमारों जो जो सेयोंगिता से शादी करने की इच्छा रखते हैं वो यहां पर अपना रिज्यूम लेकर पधारे। सेयोंगिता जिसको पसंद करेगी उसके साथ में क्या कर दी जाएगी? आपकी शादी। तमाम राजाओं को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज को तो इनविटेशन ही नहीं दिया गया। और ऐसी कहानी है कि पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई गई और मूर्ति बना के वहां खड़ी कर दी गई जहां गेट कीपर खड़ा होता है कि बस इसकी औकात गेट कीपर बनने की है, मेरे घर के अंदर तो घुस नहीं सकता। बाकी सारे राजा आगे दरबार में बैठ गए, राजकुमार आगे दरबार में बैठ गए। सेयोंगिता एक एक से पूछ रही थी कि जेम्स टोड की दोनों किताबों के नाम बता, है ना, राजस्थान का मतलब क्या होता है पूरा बता, इसका आधा किताब का नाम नहीं चलेगा, कौन से राजा ने मारवाड़ को क्रॉस नहीं करने दिया था, है ना, पृथ्वीराज विजय में क्या क्या लिखा हुआ है, बिजोलिया बिले की सारी बातें बता देगा तो कर लूंगी तेरे साथ। पर किसी भी आदमी से पूरा कोर्स सुनाया, रिवीजन तो करते थे नहीं वो सारे के सारे, है ना। तो सेयोंगिता ऐसे निकलती बाहर निकली। बाहर जाके वो गेट कीपर वाली मूर्ति थी, उस गेट कीपर वाली मूर्ति की उसने माला पहना दी और उसने कहा मैं तो इसी से प्यार करती हूँ, इसी को माला पहनाऊंगी। और कहानी है कि पृथ्वीराज अपनी सेना लेके बाहर खड़ा था। पृथ्वीराज वहां से सेयोंगिता को किडनैप करता है और सेयोंगिता को लेके आ जाता है और उसे शादी कर लेता है। जयचंद की और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है और पृथ्वीराज की सेना जयचंद की सेना को हरा देती है। तो पृथ्वीराज जयचंद की एक बेटी का अपहरण कर लेता है। किसका? और उससे क्या कर लेता है? शादी। लिखो, पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी सेयोंगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स डॉटर सेयोंगिता एंड मैरिड हर। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी सेयोंगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज किडनैप्ड जयचंद्स डॉटर सेयोंगिता एंड मैरिड हर। जयचंद की बेटी सेयोंगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। किडनैप्ड जयचंद्स डॉटर सेयोंगिता एंड मैरिड हर। जयचंद की बेटी सेयोंगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया था। किसने? किसने? पृथ्वीराज। किसकी बेटी? जयचंद। अच्छा, ये वाली जो कहानी है अपने तमाम इतिहासकार कहते हैं कि झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जनश्रुतियां हैं, लोक श्रुतियां हैं। लोक में ऐसी कहानियां थोड़ी ज्यादा हिट हो जाती है। भारत में वैसे भी प्रेम कहानियों में लोगों को चटकारे ज्यादा आते हैं। हो भले नहीं हो, अपने को बातें करने में तो मजे आते ही हैं, है ना। अपने नॉर्मल लोग भी बैठे बैठे बात करेंगे कि क्लास में उनका पता चला, पहले अलग अलग बैठते थे, अभी 2 दिन से देखा तूने, क्यों देखना तेरे को, तू कॉपी में देख लिया करते। अपने को इन बातों में मजे ही आते हैं। नॉर्मली कोई किसी से रजिस्टर भी मांग ले तो अपने वाला कहता है अच्छा आज तो क्या आज केवल रजिस्टर मंगाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, सब पता चलता है। वैसा धान खाया धान,
तो अपने आम आदमी की मानसिकता वही है। तो अपने इतिहासकार कहते हैं भाई साहब भारत में प्रेम कहानियां थोड़ी जल्दी हिट हो जाती है, बस यही है, इसके अलावा इस कहानी में सच नाम की कोई भी चीज है तो तमाम इतिहासकार इसको नकारते हैं। एक इतिहासकार जिसको स्वीकार करते हैं वो है दशरथ शर्मा। वो कौन है? शर्मा जी ने गाने वैसा कुछ ना कुछ तो है, जहां धुआं है इसका मतलब आगे है, ऐसे एकदम बात नहीं होती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी रजिस्ट्री से मांगा था, वरना और किसी से नहीं मांगा। हम भी क्लास में बैठे हुए थे, हम कहां जाते हैं फिर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से इतिहासकार ने इस प्रेम कहानी को स्वीकार किया है ना, सचिन झूठी अपने साइड में जाए। अपने तो याद रखने वाली बात है कि कौन सा इतिहासकार इस प्रेम कहानी को एक हिस्टोरिकल फैक्ट मानता है कि हिस्ट्री में ऐसी बात हुई है। बाकी कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट नाम की इसमें कोई भी चीज है, तो कौन सा इतिहासकार कहता है? इसी के कोष्टक में लिखो, इसी लाइन अपने काम की बात केवल वो है, इसी लाइन के कोष्टक में लिख लो। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। दशरथ शर्मा एक्सेप्टेड दिस लव स्टोरी एज हिस्टोरिकल फैक्ट। दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार। किसने स्वीकार किया? अब दशरथ शर्मा के बारे में तुमने खूब पढ़ लिया। दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान चंद्रवंशी थे। दशरथ शर्मा कहते हैं कि विग्रह चतुर्थ का शासनकाल चौहानों का। दशरथ शर्मा कहते हैं पृथ्वीराज से अंगिता वाली प्रेम कहानी भी सही है। ऐसी दशरथ शर्मा ने कौन सी किताब लिखी? तो दशरथ शर्मा की एक बुक है जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या नाम है? तो कोई पूछे भाई दशरथ शर्मा ने कौन सी किताब में ऐसा स्वीकार किया, तो कौन सी किताब में किया? लिख लो नीचे दशरथ शर्मा की पुस्तक और बॉक्स में बंद कर लो, बुक ऑफ दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी।